एक बात की गारंटी मैं जरूर ले लेता हूँ, ये जो तुम्हारे 5 से 6 मिनट है ना, ये कभी वेस्ट नहीं जाने वाली। तुम जान इस वीडियो को देखने के बाद यही कहोगे, हाँ यार कुछ सीखने को मिला मेरे को, ये जो गलतियां मिस्टर एच ने की वो मैं नहीं करूंगा। हे गाइस, मैं चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जिसके कारण मेरे दोस्त, जिसका नाम मैंने मिस्टर एच रखा है, उसकी रैंक 9000 तक चली गई, जबकि उसकी रैंक 1500 या 2000 तक आनी चाहिए थी। ऐसी क्या गलतियां की उन्होंने कि उनकी रैंक 6 गुनी नीचे गिर गई। वो गलतियां आप ना करें और अपनी रैंक को 6 गुना ऊपर बढ़ाएं। यार वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि मिस्टर एच है कौन। मिस्टर एच मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ 11th-12th में पढ़ा है। हम दोनों एक ही बैच में पढ़ते थे और हमारी एक्सपेक्टेड रैंक बिल्कुल सेम सेम थी। यानी कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट हमसे मिलता तो हमसे वो यही कहता था कि तुम दोनों की रैंक एक जैसी आने वाली है। लेकिन क्या, मार्च में लगा लॉकडाउन ने सबकी जिंदगी बदल दी। वो और मैं अलग अलग रास्तों पर चल दिए। ये जो पूरी वीडियो जो स्टोरी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, उसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं और मिस्टर एच एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, एक ही बैच में पढ़ते थे। पूरे 2 साल तक हम दोनों एक ही बैच में पढ़े। हमने एक ही टेस्ट पेपर दिए, एक ही टीचर ने पढ़ाया, सब कुछ सेम था, डिक्टो। लेकिन फिर भी मेरी 1500 रैंक आई, उसकी 9500 रैंक आई। ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या गलतियां की मेरे दोस्त ने जिसकी वजह से वो मेरे से 6 गुना पीछे रह गया। वो गलतियां आपको नहीं करनी जिससे आपकी रैंक 6 से 7 गुनी बढ़ जाए। सबसे पहली गलती मिस्टर एच ने की थी वो ये थी कि उसने ना अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दी टीचर्स के कंपैरिजन में। टीचर्स हम सभी से ये कहते थे कि बच्चों कभी ना एक्स्ट्रा बुक्स तब तक मत करना जब तक हम ना कहें। ये टीचर्स की जुबान थी। मैं इस बात को एकदम गांठ बांध के मानता था। मिस्टर एच ने ये गलती कर दी। उसने क्या किया, वो ना एक्स्ट्रा बुक्स किया करता था। वो इस बिलीफ में था कि वो एक्स्ट्रा बुक करेगा तो हमारे जो बैचमेट है ना उन सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो सभी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं कर रहे। एक्चुअली उसकी जो ये सोच थी ना आगे निकलने की, वो उसके लिए भारी पड़ गई। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। ये तुम्हें समझना होगा कि जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं कब फायदेमंद होती है, जब तुम्हारे टीचर्स कहें तब ही फायदेमंद होती हैं, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स के पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। थोड़ा मुश्किल है अपने दोस्त की गलतियों को गिनाना, लेकिन उन्हें गिनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रैंक 6 से 7 गुनी बढ़ जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ? अगर आपकी रैंक जेईई मेंस में 50,000 आए, 50,000 को 6 से डिवाइड करो तो 8000 रैंक आएगी। तुम समझ पा रहे हो क्या? 99 परसेंटाइल में आ जाओगे तुम लोग। जो दूसरी गलती मिस्टर एच ने की थी वो ये थी कि वो ना रिवीजन का नहीं किया करता था। अब तुम सोचोगे यार मैं तो बिल्कुल ही फैंटम जा रहा हूँ स्टोरी में। नहीं भाई, एकदम रियल बता रहा हूँ। मुझे 99% उम्मीद है 80% स्टूडेंट्स भी यही करते हैं। वो रिवीजन पे फोकस नहीं करते क्योंकि वो 10th की मेंटेलिटी से बाहर निकलते ही नहीं है भाई। अगर तो ज्यादा तुम 10th की मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारी आईआईटी कैसे क्लियर होगी? कैसे? रिवीजन पे फोकस करो भाई। वो ना रिवीजन नहीं किया करता था, वो एक्स्ट्रा बुक्स पे लग जाया करता था रिवीजन के नाम पे, या फिर बस क्या मतलब फॉर्मेलिटी सी करता था। रिवीजन उसके लिए एक बोझ था। रिवीजन को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि कुछ भी मार्क्स नंबर दिलाएगा तो वो रिवीजन हो। मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स तो ये कहते हैं तुमने जो कुछ भी पढ़ा ना उसे 6 से 7 बार पढ़ो। हाँ, मैं कहता हूँ मैंने एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10 बार पढ़ी थी। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने 10 बार की थी। इसी वजह से ना मैं केमिस्ट्री का पेपर 25 मिनट में कर दिया करता था। जेईई मेंस में मैं केमिस्ट्री का पेपर 25 मिनट में कर दिया करता था। ये कोई जादू नहीं है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है। तीसरी गलती हमारे दोस्त एच ने की थी, वो ये सोचता था कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेगा। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब सारे चैप्टर्स ढंग से कवर हो जाएंगे उसके, वो सही से अपनी बुक्स को कर लेगा, उसके बाद वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेगा। ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद जब उसने मुझसे कॉल पे बात की तो उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, वो मॉक टेस्ट देने क्यों नहीं लगा। तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस बंदे को रिग्रेट हो चुका है, तुम्हें नहीं होना चाहिए। समझदारी इसी में होती है जब दूसरों की गलतियों से सीखते हो। तुम कभी ये मत सोचना कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। नहीं भाई, सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। जो भी तुम्हारी कोचिंग का, जिस भी मतलब तुम ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हो या खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हें ना ऑनलाइन टेस्ट देते रहना होगा, वरना तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। ये जो दिमाग है ना ये बहुत चालाक है, ये तुम्हें कंफर्ट जोन में फंसाए रखना चाहता है। जब तक तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, जब तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तुम्हें पता चलता है रियलिटी क्या है तुम्हारी। मैंने यार पर्सनली खुद भी मैंने 200 प्लस मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मुझे पता है मॉक टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि यार जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, पहला फायदा होता है ना वो ये होता है कि तुम्हें 3 से 6 घंटे लगातार मोबाइल या कंप्यूटर के आगे बैठने की आदत बन चुकी होती है, जिससे मेन एग्जाम में तुम्हारी आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता। और दूसरी बात क्या है, तुम्हारे सामने तुम्हारी हकीकत सामने आती है कि तुम कितना जानते हो, तुमने कहाँ गलतियां की। तीसरी क्या है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारे सामने उजागर होती है जिससे तुम मेन एग्जाम में वो गलतियां ना करो। चौथी क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो अगली गलती मिस्टर एच ने की थी, उसे शेयर करना तो ना ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ना मिस्टर एच कुछ वैसा बंदा है जो अपनी नॉलेज को ना दूसरों के साथ शेयर नहीं करता ज्यादा कुछ। तो तुम इस बात का ध्यान देना, तुम्हें अपनी नॉलेज को ना पूरा शेयर करना है, सबके साथ शेयर करना है।
जितना तुम कर सकोगे। क्योंकि देखो मान लीजिए तुम्हारे पास कोई एक अच्छा फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है याद करने की, तुम अगर उसे अपने दोस्त को बताओगे, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा हुआ ना तो वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रिक बताएगा। जितनी ट्रिक तुम याद रखोगे ना उतना बेहतर होता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम स्ट्रेस ऐसा होता है कि तुम फॉर्मूलेस को भूल जाते हो लेकिन ट्रिक्स को नहीं भूलते हो। तुम ना याद करने के लिए रिदम्स का यूज करो। मैं किया करता था, तुम ना याद करने के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिदम्स का यूज करो, जैसे एक पोएट्री की तरह बना लो। नहीं, मैंने भी कुछ अपनी रिदम्स बनाई थी, मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो पे बने रहते हैं और मतलब सपोर्ट करते हैं तो ही मेरा मन करेगा ना शेयर करने का। उम्मीद करता हूं तुम यार समझ चुके होंगे। तुम वो गलतियां मत करना जो मिस्टर एच ने की थी। अगर तुम वो गलतियां नहीं करते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम्हारी 6 से 7 गुनी रैंक बढ़ जाएगी। तुम समझ सकते हो, अगर तुम्हारी 1 लाख रैंक आ रही होगी तो वो अब होगी 16,000। 1 लाख से 16,000 का जंप एक बहुत बड़ा जंप होता है भाई, एक बहुत बड़ा जंप होता है। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि यार 1 लाख रैंक तो मेरी बता रहे, मैं बेइज्जती कर रहा है क्या ये? नहीं भाई, देखो यार, किसी की 10 लाख भी रैंक आती होगी, किसी की 5 लाख भी रैंक आती होगी, किसी 1 लाख रैंक भी आती होगी। वो भी बच्चे ही होते हैं, वो भी तुम में से ही होते होंगे। लेकिन तुम्हें वो नहीं बनना है, तुम्हें बनना है टॉप 1000 वाला, टॉप 10,000 वाला। 99 परसेंटाइल प्लस लाना ही होंगे। अगर 98 तक लाते हो तो तुम्हें उम्मीद है अगर तुम और मेहनत करोगे ना तो तुम 99 तक ला सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो लाइक कर देना, और जो है सपोर्ट करने के लिए ना एक लाल सी बटन दिख रही होगी आपको, उसे दबा देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर तुम्हें नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी चाहिए तो।